अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख़्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका खुदाता हुज़ूर ताजदार मदीना रहमत कलबोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज मैं चाहूँगी आपको बताऊँ कि मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग और समाज फरमाएंगे। असल में अल्लाह की रहमत ये चाहती है मेरे बंदे मिलकर रहे, मोहब्बत से रहे। इसलिए अल्लाह पाक ने अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई। किसी को मुस्कुरा कर देखो तो सदका, मुस्कुराने में हमने सदका की, ना तस्बीह पढ़ी, ना रोज़ा रखा। इबादत तो नजर नहीं आ रही है, फिर सदके का सवाब क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो वो मुस्कुराएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगा। मुसलमान लड़ाई ना करे, मुसलमान झगड़ा ना करे, मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखे, हाथ पकड़ कर रहे। हदीस में फरमाया गया है मुसलमान जो है आपस में इमारत की तरह है। जिस तरह पहले ही दूसरे को सपोर्ट करती है, उसी तरह मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मगर आज अफसोस कि ऐसा माहौल रहा नहीं। आज बंदा कहता है मेरा भला हो, अगले का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाएगा। ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। खुदा आप अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, फ्लेक्सिबल और सुकून लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आप दूसरों के लिए आसानियाँ करने वाले बन जाएं। आप दूसरों के लिए खुद फ्लेक्सिबल हो जाएं। आप यकीन करें आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी अपनी ज़िंदगी पर सुकून हो जाएगी। जो दूसरों के लिए आसानी करता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानी कर देता है, और जो दूसरों के लिए मुश्किल करता है उसकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह करे हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि हमसे किसी बंदे को तकलीफ ना हो, हमसे रिश्तेदारी करे तो भी मुतमईन में रहे, पड़ोस में रहने आ जाए तो भी इत्मीनान से रहे, मुझसे कोई कारोबार करे तो उससे टेंशन ना हो। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं रिश्तेदारी करके भी टेंशन में, पड़ोस में रहकर भी टेंशन में, कारोबार करके भी टेंशन में। आप अपने बारे में सोचें, अगर मैं ऐसे हूँ तो कैसे हूँ? मोमिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह के हबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-मुमिनून हैनुन ला युज़न। मोमिन कौन होता है? मोमिन नर्म दिल होता है, उसकी आदत नर्म होती है, वो सहल आसान होता है, इजी टू एक्सेस होता है। आसान तो समझो सबके लिए आसान होता है, रिश्तेदारों के लिए भी आसान, पड़ोसियों के लिए भी आसान, बाप है तो बच्चों के लिए आसान, शौहर है तो बीवी के लिए आसान, सेठ है तो नौकरों के लिए आसान, निगरान है तो मातहत के लिए आसान, इमाम है तो मुक़्तदियों के लिए आसान, कमेटी में है तो इमाम और मौज़िन के लिए आसान। सब जगह वो आसान होता है। लोग इससे इजी फील करते हैं बात करना। अब सिर्फ अपने बारे में एक चीज़ चेक कर ले, मैं आसान हूँ या मुश्किल? मुझसे बात करने में डर तो नहीं लगता? लोग मुझसे मशवरा लेने में हिचकिचाते तो नहीं है? करीब आने से डरते तो नहीं है? जाएंगे तो कुछ ना कुछ डांट ही पड़ेगी, तंज कर देंगे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत में ही कांटे लगे होते हैं, हाथ मिलाओ तो चुप देते हैं, बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था, सारा मूड खराब कर दिया, कोई ना कोई ऐसा जुमला कर देंगे जिससे पूरा मूड ऑफ कर देंगे। बाबा स्वामी, आप बखूबी जानते हैं कि मक्खियाँ दो किस्म की होती हैं, एक होती है हनी बी, एक होती है
गंदगी पर। घर में जिधर भी गंदगी है उधर बैठती है। अगर आपके जिस्म में कहीं पर जख्म हो गया हो तो वो सारे जिस्म को छोड़कर उस जख्म वाले हिस्से पर बैठती है। ये है घरेलू मक्खी का काम। हनी बी जो होती है, शहद वाली मक्खी, कहाँ बैठती है? फूलों पर। आप क्या बनना चाहते हैं? खुद ही फैसला करें। लोग खूबियाँ ढूंढ रहे होते हैं, अपने बच्चों की गलतियाँ ढूंढ रहे होते हैं, अपनी बीवी की गलती ढूंढ रहे होते हैं। पूरे दिन में अगर एक गलती मिल जाए तो उसकी खैर नहीं। बेचारी पूरे दिन आपकी खिदमत की, एक गलती होने पर उससे झगड़ा। इसका मतलब आपकी तरबियत में ही यही है कि आप गलती ढूंढ रहे होते हैं। कोई तारीफ भी कर दिया करे, हौसला अफजाई भी कर दिया करे, आप बिलो करें, आप यकीन करें। जिस दिन आपने लोगों की हौसला अफजाई करना शुरू कर दिया, लोगों की खूबियाँ तलाशना शुरू कर दिया, आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, आपके सपोर्टर बढ़ जाएंगे, आपके मददगार बढ़ जाएंगे। आप जब परेशान होंगे तो 10 आदमी आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो परेशान हो तो एक बंदा भी साथ नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि उसने पहले ही पूरी दुनिया को परेशान किया होगा। अब अपने बारे में खुद फैसला करे कि हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बेहतर से बेहतर लड़की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की जोड़ से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। अल्लाह पाक से दुआ है